नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रमन कुमार। आज मानवता एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां शांति की बातें कम और युद्ध की आहटें ज़्यादा सुनाई दे रही। मध्य पूर्व जो सभ्यता का पालना रहा है, आज बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों की सीमा का विवाद नहीं, बल्कि यह एक वैश्विक सुनामी की आहट है जो हमारे घरों के बजट से लेकर देश की सुरक्षा तक को प्रभावित करने वाली है। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समस्या का समाधान नहीं रहा, लेकिन आज कूटनीति हारती हुई दिखाई दे रही है। यदि इजराइल और ईरान के बीच यह टकराव युद्ध में बदलता है तो इसका असर रेगिस्तान के साथ साथ पूरे समुद्र और व्यापार जगत को भुगतना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि हजारों मील दूर हो रहे इस संघर्ष में हमें यानी भारत को क्या फर्क पड़ता है। हम अपनी ज़रूरतों का अधिकांश कच्चा तेल मध्य पूर्व से लाते हैं। अगर वहाँ युद्ध छिड़ता है तो डीजल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जैसे समुद्री मार्ग बंद हुए तो भारत का आयात निर्यात ठप हो जाएगा, जिससे व्यापार रुक जाएगा। मध्य पूर्व में हमारे लाखों भाई बहन काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और उनका रोजगार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक आम नागरिक के लिए युद्ध का मतलब केवल खबरें नहीं होता, उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। रसोई गैस और पेट्रोल महंगा होना, माल ढुलाई महंगी होना, साथ साथ खाद्य पदार्थों का भी महंगा होना, शेयर बाजार में अस्थिरता, जिससे आपकी जमा पूंजी पर जोखिम बढ़ता है। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए यह स्थिति एक आर्थिक अग्नि परीक्षा की तरह होती है। लेकिन भारत आज वह देश नहीं है जो केवल मूक दर्शक बना रहे। हमारे रणनीति स्पष्ट है: शांति, संवाद और संतुलन। भारत के संबंध इजराइल से भी मजबूत हैं और ईरान से भी ऐतिहासिक रिश्ते हैं। हम न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक विश्व मित्र के रूप में दोनों पक्ष के साथ खड़े हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि युद्ध कभी भी अस्थायी समस्या का समाधान नहीं होता, यह केवल विनाश की विरासत छोड़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व शक्तियों को अब जागना होगा। हमें कूटनीति को एक और मौका देना होगा ताकि मानवता को एक और त्रासदी से बचाया जा सके। आशीर्वचनम फाउंडेशन के माध्यम से मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन वैश्विक घटनाओं को केवल समाचार ना समझें, बल्कि इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के प्रति जागरूक रहें। बाहर रह रहे भाई बहन की मदद करते रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।